हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग है, मैं अपना ससुराल जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे स्टेशन पे बैठी हूँ और गाड़ी आने में अभी समय लग रहा है, इसलिए कुछ केला था बचा हुआ तो वो भी मैंने रख लिया था, क्योंकि फ्रिज में रखूँगी या फिर ऐसे रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा। तो 3 ही केला था तो मैंने ले लिया था। तब तक ट्रेन नहीं आ रहा था, तब तक हम लोग मस्ती कर रहे थे। मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी घुमा दो मुझे, चलो ट्रेन के पास इधर उधर। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके साथ वॉकिंग भी की, फिर उसका पापा भी उसके साथ वॉकिंग कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे जस्ट फेस पे धूप लग रहा था, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा ये ले लिया है क्लिप यहाँ पे। और यहाँ पे आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरा आखिरी ट्रेन आ ही गया। तो यहाँ पे जल्दी से वो लोग लौट रहे थे, क्योंकि घूमने के लिए गए थे वहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं मेरी बेटी भागते जा रही है और मुझे देख ही नहीं, वो सोची कि आगे मम्मी बैठी है। फिर मैंने आवाज़ दिया खो जाएगी करके, तो फिर दौड़ के आई वो मेरे पास। उसके बाद गाइस मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और एक नदी है जो गुजर रही है, नहीं पता मुझे कौन सा नदी है। फिर मेरी बेटी को मैंने खिड़की साइड बैठा दिया था और भुजिया खा रही थी, तो भुजिया खा के फिर सो गई थी, क्योंकि रात भर हम लोग सो नहीं पाए थे। और इसीलिए क्योंकि जाना है करके तो सब पैकिंग करने में लग गए थे। तो गाइस उसके बाद हम लोग ट्रेन से उतरने के बाद फिर ऑटो ले लिए थे, और ऑटो से भी मुझे हाफ आवर लग गया था आने के लिए घर में। तो देख सकते हैं वो रास्ता है हमारा, ये भी एक नदी ही है, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है अच्छे से। जैसे ही मैंने कैमरा उठाया वैसे ही देख रही हूँ कि नदी समाप्त हो गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप ले ली हूँ, मैं ऑटो में ही बैठी हूँ। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी बार बार उछल रही थी, तो इसका पापा पकड़ के और बैठे हैं ताकि फिसले ना। और गाइस जो भी है मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, और आने के बाद समोसा गरम गरम लिया था। तो गरम गरम समोसा सब खाने के बाद ऊपर में गेहूँ पसारा हुआ था, तो वो हमारी सासू माँ उठाने के लिए चली गई थी। तो मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि दिन का समय था, तो मना करती हैं वो, तो इसलिए मैं नहीं गई। फिर नीचे ही मैं अकेले बैठी थी, तो सोची कि थोड़ा क्लिप ले लूँ। तो मैं ये रूम दिखा रही हूँ, ये रूम है, फिर ये दूसरा रूम है, फिर एक किचन है, फिर ये सीढ़ी है, फिर उसके बाद बाथरूम है, फिर एक छोटा सा रूम है, फिर एक रूम है, फिर एक रूम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं सीढ़ी पे जा रही थी, क्योंकि बार बार मेरी बेटी आ रही थी, गेहूँ छींट रही थी, इसलिए इसको बाहर से लॉक कर दिए थे वो लोग कि अंदर आके ना करे। फिर मैं दूध और चावल लेके आई थी, लेकिन नहीं खाई है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मेरी बेटी परेशान कर रही थी, तो मैं आधा ही करके छोड़ दी थी। फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर से कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मिक्सचर खा के गिरा दी थी मेरी बेटी, तो सोचा कि मैं बाहर लेती हूँ। तो एक रूम बहारने से अच्छा फिर मैं सोची कि सब बाहर देती हूँ। बहारते पूरा रूम कंप्लीट करते करते पूरा सॉरी कमर पूरा दर्द देने लगा, क्योंकि इतना लंबा झाड़ू लगाते लगाते ये रूम से घुसो, फिर वो रूम निकलो, फिर सीढ़ी, ये सब चीज़ें। और एक तो झाड़ू इतना भारी है ना, इधर ओरिजिनल झाड़ू होता है, जो पहले के ज़माने में होता था ना, ओरिजिनल झाड़ू वो वाला होता है, और वो भी मोटा सा। तो बहुत ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे ठेस लग गया था, लकड़ी रखा हुआ था। तो मैं झाड़ू लगा रही थी। अब बाहर में सुबह में ही मेरे आने से पहले ही मेरी सास ना चूल्हा पे खाना बनाई थी, तो फिर वो बोली कि हम बर्तन धो के दे देते हैं काला वाला, और आप अंदर में बना लीजिएगा। तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ वहाँ पे। और मेरी बेटी, रात का समय है, मतलब शाम का 7:30 ऐसे बज रहा था। उसके बाद फिर सोचे कि मैंने पूछ लिया था कि क्या बनाना है, तो उन्होंने बोला ये थी भुजिया और दाल चावल बनेगा। तो दाल चावल चढ़ा के उसके बाद भुजिया मैं यहाँ पे काट ले रही थी।
तो गाइस सब कुछ मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे दिक्कत ये हो रहा है कि आप लोग देखते होंगे कि ससुराल में तो नहीं, मतलब जहाँ पे मैं डेरा में रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा अलग रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे भुजिया बना रही हूँ अभी। और मुझे दुपट्टा सिर पे लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ मैं किचन में खड़ी हूँ सीधे ये है खिड़की है, तो वहाँ से ना लोग देखते रहते हैं, अंदर में लाइट जलते रहता है और बाहर से लोग देखते रहते हैं, सड़क से जो भी आते रहता है, या फिर बड़े पापा का घर उधर ही है तो उधर से उनकी बहू लोग झांकते रहते हैं, इसलिए मैं लेके रहती हूँ। और क्योंकि इसलिए मैं बार बार भी नहीं गिरने दे रही हूँ, गिर जा रहा है फिर भी उठा ले रही हूँ। और ये आदत नहीं है मेरा, लेकिन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारी सास तब तक धुआं लगा रही थी गाय के बच्चे को, क्योंकि मच्छर काट रहा था उसको। तो अच्छा लगता है, ये सब शहर में देखने के लिए नहीं मिलता है, गांव में तो इसी का ये है। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद बहुत गर्मी लग रही थी और सब लोग बाहर में बात कर रहे थे अपना, तो मैं ऐसे ही आंगन में बैठ के और थोड़ा सा बाल को खोल के बांध रही थी।